हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुछु आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नो वीडियो प्रिपरेशन करूँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज नहीं आसचु। आज वीडियो रे एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सीरीज क्लास 2 वीडियो रहिबो। प्रैक्टिस सीरीज डेमो देखि नियंतु और यार उत्तर कमेंट करंतु। तो प्रीवियस क्लास जब देखी ना तेज ये सब प्लेलिस्ट को देखी नियंतु। यही प्लेलिस्ट माध्यम आपने एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सीरीज वीडियो देखिपारे। एथिरे आपने टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल यहीटा भी प्रैक्टिस सीरीज वीडियो देखिपारे। साइंस यहाँ देखिपारे और मोस्ट इंपोर्टाट इग्नो पीटी प्रीवियस अर्लियर क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो यदि देखी ना तेज ये प्लेलिस्ट को विजिट करूँ। जहाँ आपने इग्नो वीडियो पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइपर। कहीं इग्नो वीडियो जो सब क्वेश्चन आसूँ बहुत रिपीटेड आखिर आम एग्जाम पर बहुत बहुत हेल्पफुल हम। तो चलो तो मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन सबको एक्सप्लोर करना। तो आज वीडियो बहुत बहुत इंपोर्टाट अच्छी आदि पीडीएफ टी डाउनलोड मारने चाहते तेज टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु। तो चलो तो मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु आर द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी फाउंडर किए? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि श्रीगुप्त। श्रीगुप्त फाउंडेड द गुप्त डायनेस्टी व्हिच बिकेम ए सिग्निफिकेंट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। तांको फाउंडेशन पर गुप्त डायनेस्टी जो गुप्त एम्पायर स्टार्ट कले ता बहुत सिग्निफिकेंट मान महत्वपूर्ण रहा इंडियन हिस्ट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। माने कोथि इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अर्बन प्लानिंग। माने कि तार जो योजना पूरा शहरीकरण वाले नगरीकरण वाले योजना थिला। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिनोन्ड फॉर इट्स एडवांस अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग ड्रेनेज सिस्टम्स एंड ग्रिड बेस्ड सिटीज। माने सिटी ग्रिड बेस्ड थिला और ड्रेन मान पानी केमी पास हो पार, बाथ सिस्टम केमी सबकि ऑर्गेनाइज्ड वे होता। तेणु यह अर्बन प्लानिंग बहुत जनाशुना। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द ऋग्वेद वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग व्हिच पीरियड। क्यों पीरियड समय ऋग्वेद कंपोज कराइथिला? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वैदिक पीरियड। द ऋग्वेद वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग वैदिक पीरियड मेकिंग इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन टेक्स्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री सब ओल्डेस्ट टेक्स्ट बनाऊँ जो वैदिक पीरियड ऋग्वेद। ओल्डेस्ट टेक्स्ट जोटा कौन? ऋग्वेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इंडिया नेपोलियन क्या कहुई? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज रेफर्ड टू एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ द गुप्त एम्पायर। यानी गुप्त एम्पायर को गुप्त साम्राज्य को से विस्तार करते और मिलिटरी सिस्टम बहुत स्ट्रंग थिला जो कौन कहते नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। व्हिच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज ए ट्रीटेज ऑन स्टेटक्राफ्ट इकोनॉमिक एंड मिलिटरी स्ट्रेटेजी। माने क्यों एंशिएंट टेक्स्ट माने हमर स्टेटक्राफ्ट और इकोनॉमिक अर्थनैतिक मिलिटरी सिस्टम को रेफर कर दर्शाऊँ से मेंशन होइछि। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। जोटा कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अर्थशास्त्र। किए लिखिले? चाणक्य लिखिले। अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य चाणक्य इज डिटेल्ड गाइड टू गवर्नेंस इकोनॉमिक एंड वेलफेयर। माने केमिति युद्ध कौशल केमिति गवर्नेंस माने कंट्री को चले हम केमिति आर्थिक व्यवस्था रही विषय डिटेल इनफॉरमेशन चाणक्य अर्थशास्त्र देथिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। हरप्पन सिविलाइजेशन इज पार्ट ऑफ व्हिच एज। माने क्यों एज सहित जड़ित है, क्यों एरा सहित जड़ित हरप्पन सिविलाइजेशन? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि ब्रोंज एज। द हरप्पन सिविलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ ब्रोंज एज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ ब्रोंज टूल्स एंड आर्टिफैक्ट। माने ब्रोंज टूल व्यवहार और आर्टिफैक्ट को या दर्शाऊँ ब्रोंज एज सहित हरप्पन सिविलाइजेशन लिंक अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा।
Which of the following dynasties built the Ellora गुम्फा? एलोरा कैव क्यों डायनेस्टी बने ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राष्ट्रकूट यानी द राष्ट्रकूट डायनेस्टी इज क्रेडिटेड विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलोरा कैव्स स्पेशल द फेमस कैलाश टेम्पल एलोरा कैव बने स्पेशली से कौन बने कैलाश टेम्पल बने नेक्स्ट क्वेश्चन जी द टर्म गोल्डन एज ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड व्हिच डायनेस्टी क्यों राजा साम्राज्य समय इंडिया जो विकास अधिक होता जो गोल्डन एज ऑफ इंडिया आम कही ऑप्शन देखो जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गुप्त पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द इंडिया ड्यू टू सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एडवांसमेंट ऑफ साइंस आर्ट एंड लिटरेचर और आम जो नालंदा यूनिवर्सिटी यही पीरियड समय मान स्थापित होता जो द्वारा आम एजुकेशन को प्रायोरिटी देता साइंस आर्ट लिटरेचर क्षेत्र में बहुत इम्प्रूवमेंट आनी तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी अशोका's inscriptions were written which script क्यों स्क्रिप्ट द्वारा अशोकार इनस्क्रिप्शन गुड़िक लिखाई शिलालिपि क्यों प्रकार इनस्क्रिप्शन व्यवहार होती ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्राह्मी द मोस्ट ऑफ द एंशिएंट अशोका's inscriptions were written in the Brahmi script which was prevalent during his reign शासन समय यह बहुत गुरुत्वपूर्ण था महत्वपूर्ण था कौ भाषा लिखाई कौ स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जी द संगम लिटरेचर इज एसोसिएटेड होती व्हिच रीजन माने क्यों रीजन सहित संगम लिटरेचर जड़ित संगम साहित्यिक ऑप्शन देखो जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि साउथ इंडिया संगम लिटरेचर कंपोज्ड इन तमिल इज एसोसिएटेड विथ ancient South India kingdoms like the Cholas, Cheras and Pandyas जोटा कि ये किंगडम को दर्शाऊँगी एंशिएंट इंडियन साउथ इंडियन किंगडम को दर्शाऊँगी ताकि कौन अच्छी तमिल भाषा रही आउ एरिया को दर्शाऊँगी यानी कि साउथ इंडिया को दर्शाऊँगी नेक्स्ट द ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड एट व्हिच इंडस वैली साइट इंडस वैली साइट कौ एरिया रे ग्रेट बाथ डिस्कवर होगी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मोहनजोदारो यानी द ग्रेट बाथ एन एंशिएंट वाटर टैंक वाज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो एंड इज कंसीडर्ड ए सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल फीचर मतलब तार जो सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल फीचर अच्छी यह बहुत जनाशुना मोहनजोदारो ठारे अच्छी कौन द ग्रेट बाथ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्म कॉन्सेप्ट कौन धम्म वाज प्रोमोटेड बाय व्हिच रूलर ये धामर कॉन्सेप्ट ये धामर कॉन्सेप्ट को किए क्यों शासक प्रोमोट करते ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अशोका प्रोमोटेड द कॉन्सेप्ट धाम टू एनकरेज मोरल एंड एथिकल लिविंग एमंग हिज सब्जेक्ट माने मोरल और एथिकल लिविंग को प्रमोट करियारे से हेल्प करते आउ किए करले अशोका को कॉन्सेप्ट धाम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टाब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच डायनेस्टी क्यों डायनेस्टी शासन समय नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश होता जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गुप्त यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टाब्लिश्ड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड एंड बिकम द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग यानी कि समय आम आर्ट क्षेत्र में लर्निंग क्षेत्र साइंस क्षेत्र में बहुत इम्प्रूवमेंट आसाला जो कि आम गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहीपर आउ गुप्त पीरियड यानी कि को पीरियड जोटा गुप्त पीरियड को आम मेंशन करुचु नेक्स्ट क्वेश्चन जी हु कंपोज द फेमस एंशिएंट टेक्स्ट मेघदूत ये जो एंशिएंट टेक्स्ट यार कंपोजर किए रचयिता किए ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कालिदास होची कालिदास ए क्लासिकल संस्कृत पोएट कंपोज्ड मेघदूत ए लिरिकल पोएम अबाउट ए क्लाउड कैरिंग मेसेज जोटा कि क्लाउड कैरिंग मेसेज को धरिकी रोचे माने गोटे क्लाउड कैरिंग मेसेज यही टॉपिक पर से कॉन्सेप्ट देते जो मेघदूत नेक्स्ट व्हिच डायनेस्टी वाज नोन फॉर द मैरिटाइम ट्रेड एंड नाval पावर माने सामुद्रिक ट्रेड वाणिज्य और सामुद्रिक जो पावर नाval शक्ति
नौशक्ति उपरे कौ डायनेस्टी दर्शाऊँ। ऑप्शन देखो जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चोला। द चोला डायनेस्टी वर रिनाउंड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग नेवी एंड एक्सटेंसिव मैरिटाइम ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया माने से साउथ ईस्ट एशिया सहित ट्रेड करते यानी कि सामुद्रिक वाणिज्य करते और नावाल सिस्टम बहुत पावर था यानी कि नेवी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था चोला डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार वाज बिल्ट ड्यूरिंग व्हिच पीरियड क्यों कहांकर शासन समय क्यों पीरियड रे हमर आयरन पिलर बनितला कुतुब मीनार पाखरे। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गुप्त पीरियड समय यह होता द आयरन पिलर नोन फॉर इट्स रोस्ट रेजिस्टेंस कंपोजिशन वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड समय यहाँ तैयार कराइला जोटा कि केमती रस्ट रेजिस्टेंस यानी कि कौन कि लगे ना आयरन पिलर रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द सांची स्तूप वाज बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ व्हिच रूलर यानी कि केउ रूलर का शासन समय रे सांची स्तूप प्रतिष्ठा होता तैयारी होता। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अशोका। The Sanchi Stupa was commissioned by Emperor Ashoka as part of his effort to promote Buddhism। यानी कि बौद्ध धर्म प्रमोट करने से सांची स्तूप बनते जे जगार कि कौन हुए मेडिटेशन जाकि लोक करते तार आकार एमती अंडाकृतिर होता जहाँ भर लोक मैंने कौन करते मेडिटेशन जाकि करते कौन सांची स्तूप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा Which language was predominantly used in ancient India inscription? Ancient India inscription रे क्यों लैंग्वेज predominantly यूज कराउछि। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रकृति। मोस्ट एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शन स्पेशली ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वेर रिटेन इन प्रकृति। प्रकृति लैंग्वेज तार लिखाई मौर्यन पीरियड समय मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज गुड़िक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अजंता केव आर फेमस फॉर व्हाट अजंता केव कौन पाई फेमस। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फ्रेंस्को पेंटिंग माने अजंता केव आर रिनोन्ड फॉर हिज एक्सिक्यूट साइट फ्रेंस्को पेंटिंग डिपिक्टिंग बुद्धिस्ट थीम यानी कि एथरे बुद्धिस्टिक थीम यानी बौद्ध धर्म उपरे सब जो डाटा जी कल्चरल एक्ट आर्ट गुड़ा को फ्रेंसिको पेंटिंग द्वारा दर्शा जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु रोट इंडिका व्हिच गिव्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि मौर्य साम्राज्य विषय रे डिटेल इनफॉरमेशन जो बुक दौची यानी कि इंडिका यार राइटर किए। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मैगस्टीन रोचंती यानी मैगस्टीन कौन ग्रीक एम्बेसडर ग्रीक राष्ट्रदूत जे कि मॉडर्न कोर्ट को आसते इंडिका बहीटी लिखी जो बहीटी इंडियन सोसाइटी आ गवर्नेंस को दर्शाऊँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा Which part of the Indian Constitution deals with the directive principle of state policy? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डेफिसिट करछि एमने दर्शाउछि। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कला जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पार्ट आईबी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन पार्ट आईबी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइनिंग द प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स स्टेट पॉलिसी इन गवर्नेंस गवर्नमेंट स्टेट पॉलिसी को गाइड करने तैयारी होता आम आर्टिकल कौ भाग अच्छी पार्ट आईवी रे ता अच्छी। तो मैंने कहते 31 ରୁ 52 साइड अच्छी आर्टिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स ए नेशनल इमरजेंसी यानी कि आम केते केउ आर्टिकल द्वारा प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते जे नेशनल इमरजेंसी। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 एनपर्स प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ वार एक्सटर्नल एग्रेशंस एंड आर्म्ड रिबेलियन यानी कि युद्ध समय रे हो कि कौन वैदेशिक आक्रमण हो
या फिर आर्म रिवोल्यूशन हो माने आर्मी वाले आंदोलन करंतु तो से भाया सिचुएसन जब बनब तेरे है आमर कौन करेंगे नेशनल इमरजेंसी लागू कर आम प्रेसिडेंट आउ जोटा कि कौ आर्टिकल लिखाई आर्टिकल 352 रे लिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which schedules of the Indian Constitution contains the anti-defection provisions माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो केते नंबर को शेड्यूल रे एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस को मेंशन कराई छी। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करें जोटा कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 10th शेड्यूल रे ता मेंशन होई द 10th schedules of the constitution deals with the disqualifications of members on the grounds of defection जदि तांकर किसी डिफेक्ट बाहर तांको डिस्क्वालीफाई कर देबे अयोग्य घोषणा करिवे ए मेंबर को कॉन्स्टिट्यूशन रो ए शेड्यूल द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटीज अंडर व्हिच आर्टिकल यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी माने जो कम निम्न जाति लोक हो या फिर जो जातिर लोक संख्या कम से कौ माने कॉन्स्टिट्यूशन केते आर्टिकल से लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करुच्ची संस्कृति कला को आइडेंटिफाई करुच्ची। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 29 आर्टिकल 29 provides protection for the interest of the minority especially regarding the culture language and script माने जो भाषार लोक बहुत कम मात्रा अच्छा से भाषा जमी लुप्त न हम से निज भाषा अनुसार निज कल्चर को डोमिनेट कर रखिपारे से आर्टिकल कौन करुच्ची पावर दौर यानी कि आर्टिकल 29। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अंडर व्हिच आर्टिकल इज द फाइनेंस कमिशन कॉन्स्टिट्यूटेड यानी कि क्यों आर्टिकल द्वारा आम फाइनेंशियल कमिशन कॉन्स्टिट्यूट होती। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 प्रोवाइड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ए फाइनेंशियल कमिशन टू रेकमेंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट माने या कौन कर आर्टिकल 280 प्रोवाइड कर फाइनेंशियल कमिशन एस्टाब्लिश यानी प्रतिष्ठा हम है जहाँद्वारा जहाँ कौन रेकमेंड कर फाइनेंस आम जो यूनियन बजेट जो पास हुए विधानसभा से पार्लियामेंट जो बजेट पास हुए से बजेट केमी यूनियन आउ स्टेट भर बांटब तार व्यवस्था ये कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल आम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यार ये अधिकारटा क्यों आर्टिकल मेंशन होती ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करें जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 एम्पावर्स सिटीजन्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो फंडामेंटल राइट किसी हानि हुए ना से सुप्रीम कोर्ट पर्यंत भी जाकि लड़ी पारे अधिकार को जारी करने आर्टिकल 32 तांको ए पावर दौर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which article of the constitution provides for the establishment of tribunal यानी कि ट्रिब्यूनल एस्टाब्लिशमेंट क्यों आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करुच्ची पावर। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करें जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 323 ए आर्टिकल 323 ए प्रोवाइड करुच्ची जहाँद्वारा कौन हो allows the establishment of administrative tribunals to adjudicate disputes related to public service यानी कि पब्लिक सर्विस जब किसी डिस्प्यूट हुए से डिस्प्यूटर समाधान यही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स गठन कराई जहाँ कौ आर्टिकल द्वारा हो आर्टिकल 323 आमेंडमेंट द्वारा यह गठित होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनश्योर्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने आमर कॉन्स्टिट्यूशन लिंक कराई अंतर्भुक्त कराई फंडामेंटल ड्यूटी क्यों केते नंबर पार्ट था मेंशन होची ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कर ले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पार्ट आईवीए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन incorporate the fundamental duties of citizens added by the 42 Amendment Act 1976 1977 मसीहा 42तम आमेंडमेंट 1976 मसीहा 42तम आमेंडमेंट द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट अंतर्भुक्त कराई पार्ट आईवीए रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी ना तो
Which article of the constitution is related to the special status of Jammu Kashmir जोटा कि abrogated in 2019 यानी कि जोटा कि रद्द कराई 2019 रे को आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन से दौला जम्मू काश्मीर लोक को स्पेशल स्टाटस स्पेशल रूल गाइड करने तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्टिकल 370 जोटा कि उच्छेद हो सारी आर्टिकल 370 ग्रांटेड स्पेशल ऑटोनॉमी टू जम्मू काश्मीर यानी कि स्वयं शासित व्यवस्था थिला जाको आमे हटे देजु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा The idea of a concurrent list in the Indian Constitution is borrowed from which country? यानी कि आम जो concurrent list रे आइडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोरो कराई कौ कंट्री रु आम बोरो करछे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि concurrent list का कतरा आम बोरो करछे ऑस्ट्रेलिया कतरु। तो concept of concurrent list in the Indian federalism was inspired by Australian constitution जहाँ कौठू आनचु क्या कदर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन आम आनीचु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब्लिश अनटचेबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने अनटचेबिलिटी को विरोध करवा ता विरुद्ध जो आर्टिकल अच्छी ता को आर्टिकल। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखो ऑप्शन देखो उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form कौन सी फॉर्म में तुम को अप्लाई कर पारे यानी अछुआ भेदभाव सेमती किसी आप करें ना आर्टिकल 17 ता मेंशन होछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अंडर व्हिच आर्टिकल इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया अपॉइंटेड माने केते आर्टिकल रे केते नंबर आर्टिकल रे माने कंट्रोलर आउ ऑडिटर जनरल को अपॉइंटमेंट को दर्शा जाइछि तार गाइडलाइन रही ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 148 यानी कि आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एंड ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंडिया ऑडिटर जनरल आउ कंट्रोलर को जो पावर दउछि ड्यूटी दउछि ता को आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड पई जो आर्टिकल प्रोवाइड करुच्ची को आर्टिकल ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 कौन करे अंडर आर्टिकल 44 अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एनकरेजेस स्टेट टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन सब सिटीजन पे गोटे यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन करबा या को से एनश्योर करूची केते नंबर आर्टिकल अछि आर्टिकल 44 रे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा द टर्म वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ व्हिच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने वी द पीपल ऑफ इंडिया या हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पार्ट रे या मेंशन होइछि ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करे जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रीएम्बल रे मेंशन होछि द फ्रेज वी द पीपल ऑफ द इंडिया signify the sovereignty of the peoples and is a part of preamble माने यह preamble पार्ट sovereignty का देखो सार्वभौमत्व यानी कि आम इंडिया आम देश आम निजे ही निर्वाचित करू आमर जे लीडर को आम ही निजे शासन करू आमको कौन सी विदेशी शक्ति शासन कर ना। तो ये जो फैक्ट यानी कि ये जो फ्रेजटा ताहा ही मेंशन करुच्ची वी द पीपल ऑफ इंडिया आम ही यह सब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ लैंग्वेज लैंग्वेज सहित क्यों शेड्यूल डील करुच्ची ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु। तो उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एच शेड्यूल्स कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताकि रिकॉग्नाइज कर केमिति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचार देखि नंतु The power of amendment of constitution is provided in which article मान constitution amendment यार पावर
कौ आर्टिकल ता मेंशन होची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु जोटा सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 आउटलाइंस द प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर दिया रो जो प्रोसीड्यूर कोतर अछि आर्टिकल 368 रे अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा कोन पछे देखि नंतु द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रेम्बल बाय व्हिच अमेंडमेंट केते नंबर अमेंडमेंट रे हम जो सेक्युलर यानी कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ई टर्म टी हमरो अमेंडमेंट द्वारा हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करें जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 42वां अमेंडमेंट यानी कि द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रेम्बल थ्रू द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ताको ऐड करा जायछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा which article empowers the parliament to establish a common high court for two or more states माने दुईटा या फिर दुई रु अधिक स्टेट ପାଇଁ ଗୋଟେ कॉमन हाई कोर्ट एस्टाब्लिश करबा ये जे कॉमन हाई कोर्ट एस्टाब्लिश ପାଇଁ जो आर्टिकल टी पावर दोची को आर्टिकल ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करले जोटा सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आर्टिकल 231 यानी कि आर्टिकल 231 allows parliament to establish a common high court for two or more state दुई रु अधिक स्टेट ପାଇଁ ଗୋଟେ कॉमन हाई कोर्ट को एस्टाब्लिश करबा ପାଇଁ जो पावर रहउची के रहउची आर्टिकल 231 नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आछला द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री हम जो फंडामेंटल राइट अछि ता से कांसेप्ट केम कंट्री तो हम बोरो करछु कोन कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन तो हम बोरो करछु ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करले जोटा सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यूएसए यूएसए टू हम बोरो करछु The concept of fundamental rights in the Indian Constitution was inspired by the Bills of Rights in the US Constitution. US Constitution में Bills of Rights यही टर्म को लेके हमें इंस्पायर हेचु नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत राज रो एस्टैब्लिशमेंट पई केउ आर्टिकल डील करूची ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करले जोटा सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 and Article 40. Article 40 of the Directive Principle of State Policy organize village पंचायत as the self-governing unit ताकि विलेज तार पंचायत निजर एरिया को गवर्न सेल्फ गवर्न कर परबा या पावर दोछ आर्टिकल 40 तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड हमरो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या केम कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोरो करछु तो जोटे सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आयरलैंड थारो हमें बोरो करछु तो कांसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन नु हमें कोन करछु याको बोरो करछु तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा The concept of single citizenship in the Indian Constitution is inspired by which country? यानी कि सिंगल सिटीजनशिप यानी कि राज्य भितर या फिर देश भितर सबू कंट्री पिला लोक से सिंगल से जो आइडियाटा को कंट्री टू आम इंस्पायर होकर रहीचु जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यूके ठारू या पाइचु द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज इंस्पायर बाय ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस who are citizens of the entire nation not individual state यानी कि जने सिटीजन पूरा एंटायर नेशन जन सिटीजन ना कि गोटे स्टेट रो सिटीजन भाव में जनाशुना रहिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन निबा फ्रॉम द व्हिच कंट्री व्हाट द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरोड माने केउ कंट्री टू हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम रो आइडिया टी बोरो करजु ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखि कि उत्तर कमेंट करंतु जोटा सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यूके यूनाइटेड किंगडम टू हमें यहां बोरो करछु द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल्स इंक्लूडिंग द रूल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर माने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ता हमें ब्रिटिश मॉडल टू बेस्ट करके हमें आनिछु जोटा कि कौन रोचे इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर शासन को दर्शाऊँगी सहित बाइकैमरल लेजिस्लेचर को एथरे इंक्लूड करुच्ची जोटा काठू आम इंस्पायर होती यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश एम्पायर टू आम इंस्पायर हो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स इन द इंक्लूजन ऑफ द प्रोसीड्यूर ऑफ एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
यानी कि गोटे एस्टाब्लीश लॉ तैयारी करने लॉ को एस्टाब्लीश करने जो प्रोसीड्यूर से प्रोसीड्यूर आम क्यों कन्स्टिट्यूशन कौ कंट्री कन्स्टिट्यूशन टू इंस्पायर होकर बनीचु तो जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जापान टू आम इंस्पायर होकर बनीचु यानी कि द फ्रेज प्रोसीड्यूर ऑफ एस्टाब्लिश बाय लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन टू आम इंस्पायर होकर बनीचु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री मैंने केउ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन टू आम इंस्पायर होकर फंडामेंटल ड्यूटी आइडिया को आम बोरो कर ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि USSR फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इंस्पायर्ड बाय द सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस एडेड विया द 42th अमेंडमेंट यानी कि 42तम अमेंडमेंट पर आम फंडामेंटल ड्यूटी को इनक्लूड कलु आम कॉन्स्टिट्यूशन रे जहाँकि काठू इंस्पायर हो USSR यानी कि रूसिया ठू आम इंस्पायर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा The concept of judicial review in India is inspired by which country's constitution? माने आम जो कॉन्सेप्ट अच्छी जुडिशियल रिव्यू इंडिया यही कॉन्सेप्ट आम क्यों कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन टू इंस्पायर होगी बनईचु तो ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि USA तो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is derived from American constitution to inspire है कि हमें आपको बनेचु ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा from which country was the concept of preamble in the Indian constitution inspired क्यों कंट्री टू आम इंस्पायर है कि आम प्रिएम्बल कॉन्सेप्ट को आनीचु लागू करूँ ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 USA टू आम आनीचु The preamble of the Indian Constitution is inspired by the US Constitution. US Constitution टू आम इंस्पायर है कि लागू कर आनीचु तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which constitution influenced by the emergency provisions in the Indian Constitution यानी गला which constitution influenced by emergency provisions इमरजेंसी प्रोविजन को आम जो लागू करछे ता केउ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन टू आम इंस्पायर होइछु प्रभावित होइकि बनैछु जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जर्मन टू इंस्पायर होइकि आम बनैछु तो इमरजेंसी प्रोविजन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेमनार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी यानी जर्मनी रो वेमनार कॉन्स्टिट्यूशन टू आम इंस्पायर होइकि याको बनैछु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द आइडिया ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच कंट्री यानी कि आम जो कंट्री जो रूल अच्छे ना सेंटर ही पावरफुल रहिबो ना कि गोटे स्टेट रहिबो सेंट्रल रूल इज मोस्ट पावरफुल सेंट्रल जदि गोटे रूल काढ़िला ता स्टेट माने बाध्य तो ये जो सेंटर को जो ज़्यादा पावर दौची ज़्यादा पावर दौथा कंट्री को कंट्री टू आम इंस्पायर होकर आर्टिकल आम लगेचु तो ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कानाडा टू इंस्पायर होकर आम यही पावर आनीचु यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर विथ स्टेट हैविंग लिमिटेड ऑटोनॉमी इज इंस्पायर्ड बाय द कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आमर स्टेटा कौन लिमिटेड ऑटोनॉमी स्टेट शासन लिमिटेड किंतु सेंट्रल शासन बहुत पावरफुल रहिबो जे कि स्ट्रॉन्ग रहिबो जहाँकि आम कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू यह भर करछु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडुअल पावर्स ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री माने रेसिडुअल पावर या को आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जो लागू अछि ता आम केउ कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरो करछु ऑप्शन देखते ऑप्शन देखे उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कनाडा The residual power in India vested with the center with which is inspired by the Canadian Constitution. Residual power हमें कनाडा टू इंस्पायर है कि आनीचु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा The idea of impeachment of the president in India is borrowed from which country माने कि प्रेसिडेंट को बहिष्कार अबा जो आइडियाटा से भूल कले तेज जो बहिष्कार हबार प्रोसीड्यूर
से प्रोसीड्यूर आम कौ कंट्री टू बॉरो कर ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि USA। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द US कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा the concept of concurrent list in the Indian Constitution was borrowed from which country? Concurrent list जो concept था केम कंट्री टू आम इंस्पायर है यहाँ पर करछु तो ये सठिक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो concurrent list in the Indian Constitution is inspired by the Australian Constitution। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर है कि आम यहाँ बनईचु। तो concurrent list नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी नियंतु। तो concept of suspension of fundamental rights during the emergency is borrowed from which country? यानी फंडामेंटल राइट रहा जहाँ आम कौटी आनू USA कत आनी लागू करचु। तो ये जो फंडामेंटल राइट अच्छी ताकू आम इमरजेंसी सिचुएशन सस्पेंड करूँ सस्पेंड तो कौटू कंट्री से पावरटा आम आनीचु लागू करचु जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि जर्मनी। The provisions of suspension of fundamental rights during the emergency is influenced by the Weimar Constitution of Germany। German to inspire है कि हमें यहाँ को लागू करछो। Next question जीवा which country constitution inspired by the provisions for a bicameral legislature in India? माने के कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर है कि आम गोटे प्रोविजन आनचु बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सभा रहीका। तो ये जो कनसेप्ट आम क्यों कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन टू इंस्पायर है आनचु जोटा कि उत्तर रहा 1 यानी कि UK। तो हाइट ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन इंडिया विथ द लोकसभा राज्यसभा इज इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट आम इंस्पायर है कि लागू करचु। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? माने पावर सेपरेशन करा माने माने कौन स्टेट आउ कंट्री भीतर पावर स्टेट भीतर स्टेट भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन होची। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्या कतरा आम आनचु जोटा कहले USA। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एमंग द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो ये जो तीनटा फील्ड जो पावर रहा तो पावर सेपरेशन ये जो आइडिया आम कौट आनचु USA कॉन्स्टिट्यूशन रू आनीचु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो concept of elections of members of Rajya Sabha was inspired by which country's constitution? यानी कि आमर जो राज्यसभा मेम्बर मानकर इलेक्शन ये इलेक्शन हबार कनसेप्ट आम क्यों कंट्री कन्स्टिट्यूशन टू इंस्पायर है आनीचु। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि आयरलैंड रोचे। द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा राज्यसभा मेम्बर मान जमी इनडायरेक्ट इलेक्ट होती यही कनसेप्ट आम क्या इंस्पायर है आनीचु आयरिश कन्स्टिट्यूशन टू इंस्पायर है आनीचु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी ना तो फ्रॉम व्हिच कंट्री वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमिशन इन इंडिया इंस्पायर? मैंने क्यों कंट्री टू आम इंस्पायर है कि पब्लिक सर्विस कमिशन ये जो आइडियाटा आनीचु। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि UK टू आम आनीचु। द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमिशन इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश मॉडल टू इंस्पायर है कि आम यहाँ आनीचु। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ in the Indian Constitution is derived from which country constitution? के constitution जो आम इन्फ्लुएंस है कि इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ये आइडियाटे लागू करूँ। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि USA। यानी कि तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन आर्टिकल 14 मेंशन होची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर बाय द US कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी तो फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन वाज द आइडिया ऑफ पार्लियामेंटरी प्रिविलेज बोरोड? माने कि आम जो पार्लियामेंटरी सुविधा होची प्रिविलेज रही पार्लियामेंटरी सुविधा रही कौ कंट्री टू इंस्पायर है आम बनईचु कौ कॉन्स्टिट्यूशन टू। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि UK। द पार्लियामेंटरी प्रिविलेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर है कि आम यहाँ बनईचु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री क्यों कंट्री टू इंस्पायर है कि आम यहाँ बोरो करचु यानी रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फ्रांस।
तो आइडिया ऑफ रिपब्लिक हुआ था हेड्स ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इज इंस्पायर बाय द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रो आम या इंस्पायर होकर बनईचु यानी कि आम जो स्टेट रो हेड से इलेक्टेड हे ना कि सिलेक्टेड। तो ये आइडिया आम फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन आनु फ्रेंचिक। तो फ्रेंड्स आशा कर आपको वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु। सहित इग्निविड प्रिवियस ऑयलर सॉल्यूशन देखा ये प्लेलिस्ट को निश्चय देखूँ और यार पीडीएफ डाउनलोड मारे ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन देचु। फिर फाइनल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।